आर्म होल में झोल आना एक कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली बिगनर्स के लिए जो अभी लर्निंग फेज में हैं। तो वो क्या ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से आर्म होल में झोल आता है? आइए आज इसको ही डिस्कस करते हैं और डिटेल में समझते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि थीमन एंड यू आर वाचिंग दीवा स्टाइलिंग क्रिएटिव्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग। आज हम आर्म होल के बारे में समझेंगे। ये वीडियो बिगनर्स और एज वेल एज सभी उन लोगों के लिए जो स्टिचिंग करते हैं हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आर्म होल में झोल आने से आपके गारमेंट की फिनिशिंग खराब हो जाती है। अब इस आर्म होल को कैसे ठीक किया जा सकता है और आप ऐसे क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से आर्म होल में झोल आता है, आज हम उसके बारे में भी जानेंगे और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ साथ दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पेज पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर शोल्डर ले लिया है। मैं आपको शोल्डर मेजरमेंट बता देती हूँ। मैंने शोल्डर लिया है 14, चेस्ट साइज में 36 ले रही हूँ और जो हमारा नेक है वो डीप है। ठीक है, ये हमने नेक डीप ले लिया है। आर्म होल का जो साइज है वो मैं 17 ले लेती हूँ। ये मैंने एक स्टैंडर्ड सा एक साइज ले लिया है आपको समझाने के लिए। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम शोल्डर का हाफ यहाँ पर लेंगे, उसके बाद शोल्डर पे स्लोप देंगे 1 इंच की और यहाँ से 2.5 इंच का मैंने मार्किंग की है। शोल्डर का हाफ होता है 14 इंच, ये 14 इंच का हाफ 7 इंच आ गया। ये मैंने 1 इंच की स्लोप दी है। यहाँ पर मैंने नेक विड्थ की मार्किंग की है 2.5 इंच। ये नेक विड्थ की एग्जैक्ट मार्किंग नहीं है, ये स्लोप देने के लिए मैंने मार्किंग की है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि मुझे जो रेडी शोल्डर चाहिए वो 2.5 इंच चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ से आर्म होल की शेप देनी है, चेस्ट लाइन बनानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने चेस्ट लाइन बनानी है तो फॉर्मूला देखेंगे, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस समथिंग। समथिंग मतलब कितना हमने उसमें ऐड करना है। तो डीप नेक है तो हम डीप नेक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चेस्ट हमारी 36 है तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। तो चेस्ट 36 है तो 36 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो आया 6 इंच प्लस उसमें हाफ करेंगे तो आएगा 6.5। अब इस पॉइंट से ही हमने 6.5 लेना है। ये 6.5 मैंने यहाँ पे मार्किंग की, ये आ गया मेरा 6.5। ये हमारी आर्म होल की लाइन नहीं है, यहाँ पर शेप नहीं बनेगी, ये हमारी चेस्ट लाइन बनी है। मेक श्योर आपकी लाइन जो हो वो स्ट्रेट हो, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब भी हमारा नेक डीप होता है तो हम शोल्डर से कुछ माइनस करते हैं। उसके लिए हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं, क्योंकि अलग अलग नेक शेप पर हमें अलग अलग इंचेस माइनस करने पड़ते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, इसकी मैंने एक फुल फ्लेज वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पर, आपको वो मिल जाएगी, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं मान लेती हूँ कि जब मैं माइनस करती हूँ शोल्डर तो मेरे पास जो तीरा आता है वो 6 इंच का आता है। मैंने यहाँ पर अब 6 इंच रखने हैं और यहाँ पर मार्किंग करनी है। यहाँ भी मैं 6 इंच पर मार्किंग करूंगी और इस तरह से ड्रॉ करूंगी। यहाँ से इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। अब ये हमारा आ गया आर्म होल की लाइन। हमने यहाँ पर हम लाइन नहीं ड्रॉ की, हमने पीछे को लाइन ड्रॉ की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। ये सेंटर आ गया, आप मेजरिंग टेप लेके भी इसका सेंटर निकाल सकते हो। यहाँ पर आपने लेना है चेस्ट डिवाइडेड बाय, जैसे अब चेस्ट है डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच। आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि 9 इंच आया प्लस हाफ इंच लूजिंग, तो यानी कि 9.5 इंच पर आप डायरेक्टली मार्किंग कर दीजिए, ये आ गया। या फिर आप चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड कीजिए और फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए तो भी आपका 9 इंच ही 9.5 इंच ही आएगा। ये हो गया। अब हमने यहाँ पर शेप देनी है, तो सबसे पहले हम बैक की शेप दे रहे हैं। बैक की शेप के लिए मैं यहाँ पर 1 इंच पर मार्किंग करूंगी। ये जो क्रॉस पॉइंट है ना, यहाँ से हमने मार्किंग करनी। ये मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पर फ्रेंच कर्व रखेंगे और अपने नेक की शेप, आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। देखिए ये ऑटोमेटिकली आपके सारे पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे और आपने यहाँ से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड का आर्म होल आ गया। बैक साइड में हमने यहाँ से कुछ भी आगे नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है, इस तरह से। क्लियर है इतना? अभी आप मिस्टेक क्या करते हो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी और हम देखेंगे क्या ये आर्म होल में पूरा आएगा भी कि नहीं आएगा। ओके, चलिए
अब इसके बाद हमने फ्रंट के आर्म होल की शेप देनी है। जब भी नेक डीप होगा हमने बैक साइड के आर्म होल की शेप इसी पॉइंट पे, जो सेंटर पॉइंट है वहां देनी है, और फ्रंट का जो होगा उसके लिए हम सिर्फ 0.25 अंदर आते हैं। ये आ गया पॉइंट। यहां से हमने 0.75 पर मार्किंग करनी है अगर आपकी चेस्ट का साइज जो है 40 से कम है। अब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो ये भी हमारा ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे अगर आपकी मार्किंग आपने सही की है। इस तरह से ये हमारा आर्म होल बन चुका है। अब जब भी हमारा डीप नेक होता है तो जो ये पॉइंट है यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और जो हमारा ये पोर्शन है सारा कटिंग में निकल जाता है। ठीक है, जब ये पोर्शन कटिंग में निकलेगा, सबसे बिगेस्ट मिस्टेक, आप ये पोर्शन नहीं निकालते हो जिसकी वजह से आपका नेक लूज हो जाता है। आप कई बार कहते हो कि हम इस मेथड से जब भी कुर्ती बनाते हैं तो हमारे आर्म होल लूज ही रहता है, हमारा गला तब भी लूज होता है, बट क्योंकि आप सही मेथड फॉलो नहीं करते इसलिए ऐसा होता है। ये पोर्शन निकालने से आपका इतना जो नेक लूज था वो निकल चुका है। ठीक है, ये नेक जो लूज है अगर आप इसको निकालते हो तो एक बात माइंड में बिठा लीजिए कि इससे आपका आर्म होल छोटा नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ लूज पोर्शन ही निकलता है। इतना हो गया है। अब हमने यहां पर नेक की स्लोप दी थी। वन थिंग मोर, मैंने यहाँ पर जो शोल्डर स्लोप ली है वो 1 इंच की ली है, और नेक विड्थ जो ली है वो 2.5 इंच ली है, क्योंकि मेरा नेक डीप है। जब मेरा नेक शॉर्ट, जैसे ये शॉर्ट नेक है और थोड़ा पैक नेक है, तो इस केस में शोल्डर की पट्टी ज्यादा होती है, तो हम नेक विड्थ भी अलग लेते हैं और शोल्डर पे स्लोप भी अलग देते हैं। अब इन केसेस में शॉर्ट नेक में, पैक नेक में, कॉलर नेक में शोल्डर स्लोप वगैरह क्या यूज करती हूँ मैं, या कैसे ड्राफ्टिंग करती हूँ, उसके लिए मैं सारे वो फॉर्मूले यूज करती हूँ जो मैंने अपनी चार्ट बुक में लिखे हुए हैं। तो अगर आपको भी वो चार्ट बुक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ है। मेरे पास टोटल 3 चार्ट बुक्स है, कुर्ती, बॉटम और ब्लाउज चार्ट बुक। आप तीनों का कॉम्बो भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल बुक लेना चाहते हैं तो आप सिंगल बुक भी परचेज कर सकते हैं, ताकि आपकी गारमेंट की फिटिंग अच्छी आ सके। चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहां से हमें रेडी शोल्डर कितना चाहिए, 2.5। 2.5 में आप 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कीजिए तो आ जाएगा 3.5। तो यहाँ पर हमने 3.5, ऑलमोस्ट वहीं पर ही मेरा 3.5 आ रहा है। इस तरह से लेकर यहाँ से आप नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 2.5 इंच था। मान लीजिए मेरा नेक जो है 6.5 इंच आ रहा है, मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। ये मेरी नेक की लाइन है। मैं नेक की शेप अभी ड्रॉ नहीं करूंगी, नेक की लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए ये आपकी नेक की लाइन है कि यहाँ पे आप नेक बना सकते हैं, यहाँ से बॉक्स प्रिपेयर कीजिए, कोई भी आप शेप दे सकते हैं। अभी हमारा जो काम है वो आर्म होल का है। आज हम सिर्फ आर्म होल के बारे में ही डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा आर्म होल सही आया है कि नहीं। अब हमारा आर्म होल था 17, ये हमारा रेडी आर्म होल है। ठीक है, इसमें हम 1 इंच स्टिचिंग का ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 18 इंच। अब हमने यहां से नापना है। ठीक है, अगर आप स्टिचिंग मार्जिन ऐड करके ले रहे हो और 18 बना रहे हो तो आप इसी लाइन के ऊपर नाप लीजिए, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम ऐसे अंदर से नापते हो ना तो आपका कहीं से इस तरह से आप आधे इंच पर मार्किंग तो करते नहीं, आप ऐसे ऐसे नापते हो, तो उससे क्या होता है कहीं से पे आप आधा इंच पीछे ले जाते हो मेजरिंग टेप, कहीं पे 0.25, जिसकी वजह से प्रॉपर मेजरमेंट नहीं आता है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, 1 इंच प्लस कीजिए, 18 इंच आ गया। अब लाइन टू लाइन आपने नापना है। देखिए इस तरह से आपने मेजरिंग टेप को इस तरह से घुमाते जाना है। ये मेरा आया 9.5। ठीक है, अब हमने फ्रंट का देखना है। ये भी मेरा आया 9.5। अब 9.5 और 9.5 कितना हो गया, अब हम प्लस करेंगे 9.5 प्लस 9.5 तो आया हमारा 19 इंच। लाइन टू लाइन किया था, यानी कि 1 इंच जो हमारा है वो स्टिचिंग में चला जाएगा, तो मेरे पास बना 18 इंच। ठीक है, बट मुझे तो चाहिए था रेडी 17 इंच। इट मीन्स यहां से थोड़ी सी मुझे लाइन ऊपर शिफ्ट करनी पड़ेगी। अब आप बोलते हो कि हम राजा रानी मेथड से भी जब आर्म होल
बनाते हैं तो हमारा आर्म होल फिट नहीं आता, कभी टाइट हो जाता है, कभी लूज हो जाता है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आप करते हो वो ये है कि आप लास्ट में आर्म होल को मेजर नहीं करते हो, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है मेजर करना। मैं बहुत सी वीडियोज में जब भी आपको कुछ ड्राफ्टिंग बताती हूँ तो मैं भी आर्म होल मेजर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको कई बार कहा है कि मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि ये सारा सही आ गया है और इसलिए मैं आपको फटाफट आगे की ड्राफ्टिंग बताती हूँ। बट जब भी हम कटिंग करते हैं तो हमें एक बार ये आर्म होल जरूर चेक करना है। अब 1 इंच मेरा आर्म होल बड़ा आ रहा है तो मैं क्या करूंगी, यहां से ये थोड़ी सी लाइन को ऊपर शिफ्ट कर दूंगी। ये मैंने जब आर्म होल की लाइन ऊपर शिफ्ट की तो अब मेरी आर्म होल की शेप इस लाइन पर बनेगी। ओके, और अब आपको होगा कि अगर हमें चार्ट ही मतलब चार्ट फॉलो करके भी अगर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो फिर क्यों हम चार्ट को फॉलो करें। देखिए, चार्ट हर एक बॉडी पे फिट नहीं बैठता है, क्योंकि हर एक बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। 36 जब चेस्ट होती है तो आर्म होल 19 भी आ सकता है अगर उनका बाइसेप या शोल्डर वाला पोर्शन जो है वहां पर फैट ज्यादा है, तो 19 आर्म होल भी आ सकता है। और अगर बहुत थिन बॉडी है बट चेस्ट साइज हेवी होने की वजह से आपका आर्म होल 16 भी आ सकता है। तो ये चेस्ट बेस, हम जो फॉर्मूले अप्लाई करते हैं वो चेस्ट बेसिस पर होते हैं, तो हमें एडजस्टमेंट जरूर करनी पड़ती है, बिकॉज हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो फॉर्मूले प्रिपेयर किए जाते हैं वो हम मेजॉरिटी बेसिस पर बनाते हैं कि मैक्सिमम बॉडीज पे ये फिट आएंगे, बट देर आर चांसेस कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हमें आर्म होल में करनी पड़े। तो यहाँ पर सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होती है कि आप आर्म होल को मेजर नहीं करते हो। चलिए अब हम आर्म होल की दोबारा शेप बनाते हैं। यहां से 1 इंच हम लेंगे, अब हमारा 1 इंच यहां पर आएगा। ठीक है, सेंटर भी हमारा थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा यहां पर। अब ये लाइन नहीं है और ये लाइन नहीं है। ठीक है, ब्लू कलर से ड्रॉ कर रही हूं, ये मेरा आर्म होल है। ओके, और फ्रंट के लिए मैं 0.75 पर आऊंगी, तो यहां से अब 0.75 मेरा ये लाइन होगी। ये हमारा आर्म होल की शेप बनी। अब हम इसे मेजर करेंगे। यहां से हम लाइन टू लाइन मेजर कर रहे हैं। अब ये आया 9 इंच। अब हम फ्रंट का नापेंगे। ये जो ब्लू लाइन वाली है उसको मैं मेजर कर रही हूं, ये मेरा आया 9.5 इंच, थोड़ा सा ज्यादा है। तो मेरा ये जो आर्म होल बनेगा ये मेरा बनेगा 18.5 इंच, मतलब 18.5 इंच बन रहा है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा 18 ही चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा लाइन को और ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कीजिए, जैसे मैंने तो ये 0.25 ऊपर किया है ना, आप कितना ऊपर करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपका डिफरेंस कितना आ रहा था, आपको 18 इंच चाहिए था पूरा नाप के, बट आपको मिल रहा था 19 इंच। कितने का डिफरेंस आ रहा था, 1 इंच का। तो आप 1 इंच का हाफ कर लीजिए, आधा कीजिए तो कितना आएगा, हाफ इंच। आप यहां से लाइन को आधा इंच ऊपर कीजिए। देखिए अब मैं यहां से हाफ इंच अगर लाइन ऊपर करती यहां पर, ठीक है, यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगी इस तरह से और यहां पर आर्म होल अब ड्रॉ करती हूं इधर, तो आपकी जो आर्म होल की शेप आएगी वो एकदम ही परफेक्ट आ जाएगी। यहां से ये हमारा 1 इंच पर ही आ रही है शेप यहां पर, ठीक है, और 0.25 भी मैं यहां पे मार्किंग कर लेती हूँ। ये मेरी 0.25 की मार्किंग है। अब यहां पर अगर मैं शेप लेती हूं इस तरह से, ये अब देखिए यहां से अब हम नापेंगे। नाइन इंच दूसरा अब हम नापते हैं। ये देखिए एक लाइन ऊपर है, इतना चलेगा, 9 इंच हमारा आ गया।
तो 1 इंच का जो डिफरेंस था वो हमने खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब आपका जो रेडी होगा वो 18 इंच होगा। यहाँ पर जब आप स्टिच करोगे आधा आधा इंच स्टिचिंग में चला जाएगा, तो आपका जो प्रिपेयर होगा वो 17 इंच हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, क्योंकि जब भी हम डार्ट्स लेते हैं इस तरह से हम आर्म होल को एडजस्ट करते हैं। अगर आप आर्म होल को चेक नहीं करोगे तो आपके आर्म होल में झोल आएगा ही, अगर आप बिना डार्ट के बना रहे हैं। या फिर आप सेम यही मेथड आप यूज कीजिए, मतलब आपने जो यहाँ पर आर्म होल लिया है वो डायरेक्टली आप सेम यही मेथड यूज कीजिए, और इसके बाद जो मैंने चार्ट में आपको डार्ट दिया है वो डार्ट डालिए। फिर आपको ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली यहाँ से डार्ट डालेंगे तो आपका आर्म होल एकदम परफेक्ट बन जाएगा। फिर आपको ये बार बार ये एडजस्टमेंट करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट अगर आप डार्ट नहीं डालना चाहते हैं फिर आपको ये एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। और मोस्ट प्रॉब्ली लोगों का ये होता है कहना हमें आर्म होल में, और हमें डार्ट्स नहीं दिखाने हैं और डार्ट्स नहीं चाहिए, हमें रेगुलर रेडीमेड टाइप कुर्ती दिखानी है। तो उसके लिए फिर आपको आर्म होल इस तरह से मेजरमेंट उसका लेना होगा। वन थिंग मोर, अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स के नाम पर, आप उसे फॉलो कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और वहां आप अपनी मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं। आप अपनी क्वेरी प्लीज इस नंबर्स पे मुझसे मत पूछिए, ये नंबर मेरे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स के लिए हैं, जिसमें मैं चार्ट बुक्स और पैटर्न्स वगैरह के ऑर्डर्स लेती हूँ। तो इन केस अगर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है देन डू मैसेज मी ऑन दिस नंबर, बट फॉर क्वेरीज आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां पर आप मुझे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए और दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स को इंस्टा पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।